हरे कृष्णा। भगवत गीता में 18वां अध्याय है। वैसे तो सभी अध्याय अपने आप में महत्वपूर्ण एवं संपूर्ण हैं। इवन हम कहें कि इसके एक एक श्लोक में भी उतना सार है कि जो हमें अपने जीवन के प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। परंतु यदि आप पढ़ेंगे तो आपकी मनोवृत्ति के हिसाब से आपको हर अध्याय में कुछ विशेषता मिलेगी। मुझे 5वां अध्याय बहुत पसंद है, क्योंकि जीवन में जो सबसे ज़्यादा दुविधा का स्थिति आती है वो है कर्म से संबंधित, कि हम कर्म करें तो कैसे करें, कौन सा करें, कब करें और इससे क्या लाभ। और जब हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, जैसे हम कहते हैं दुविधा की स्थिति, दोराहे पे खड़े हो जाते हैं, तो हमें जो प्रश्नों के उत्तर होते हैं वो कैसे मिलें। तो उन प्रश्नों का जवाब देती है हमारी भगवत गीता का 5वां अध्याय, जिसको कहा गया है कि इसमें कर्म वैराग्य योग के बारे में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। तो इसमें एक शुरुआत में जब अर्जुन हैं, वह भी हमारी ही तरह दुविधा में फंसा हुआ इंसान है, जो अत्यंत योग्य हैं, प्रतिभाशाली हैं, परंतु अब ऐसे दोराहे पे खड़े हो गए हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि अब अपने निर्णय कैसे करें, अपने कर्म कैसे करें। तो वो कहते हैं, भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि अर्जुन उवाच में संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससी यदृच्छ एत योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन है वही कहिए। तो मित्रों, यहाँ 2 शब्द उपयोग किए गए हैं, कर्मों से संन्यास और कर्मयोग। हम आध्यात्मिक रूप से सामान्यतः लोग ऐसा समझते हैं कि कर्मयोग और कर्म संन्यास दोनों एक ही हैं, या उनमें का क्या विभेद है उसे नहीं समझ पाते। तो यहाँ देखिए, ये दोनों अलग अलग बातें। कर्मों से संन्यास मतलब कर्म को छोड़ देना या दूसरा कर्म करना। जैसे मान लो कोई सन्यासी है, पूरी तरह भगवान की सेवा में समर्पित है, ध्यान को समर्पित है, उन्होंने सामान्य कर्म छोड़ दिए हैं। और एक हमारा जीवन है जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं, जो अपनी आजीविका के निर्वहन के लिए कोई एक कार्य करना, फिर अपने परिवार का पालन पोषण का प्रयास करना, तो ये कर्म हुआ। और भगवान कहते हैं कि कर्म संन्यास है और कर्म योग, 2 सब। धीरे धीरे कर्मों से संबंधित कई तरह की व्याख्याएं इस अध्याय में आएंगी और सभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर देने वाली हैं, आपको जीवन में एक नई दिशा देने वाली हैं। तो कर्मों से संन्यास मतलब कर्मों से छोड़ देना और कोई संन्यास जैसा कर्म करना, वो कर्मयोग। तो अर्जुन कहते हैं कि आप एक तरफ तो कर्मों से संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, अतः इन दोनों में से जो श्रेष्ठ है वह मुझे कहिए। क्योंकि ये प्रश्न हमारे मन में भी आता है कि कभी परिवार में हमारा अच्छा नहीं लग रहा है, कभी जॉब अच्छा नहीं लग रहा, हमें लगता है कि इसको छोड़ के कहीं वन में चले जाएं, कहीं आश्रम में चले जाएं, वृंदावन चले जाएं, और फिर हमें वही करना पड़ता है जो जीवन में हमारे लिए अपेक्षाएं हैं, बहुत सारे कर्म हैं, वो करने पड़ते हैं। तो ये प्रश्न हमारे मन में भी उठता है, ये अर्जुन कहता है। तो भगवान इसकी कैसे व्याख्या करते हैं, आप बड़ी सुंदर है। आगे देखिए, भगवान कहते हैं संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयसकराभुवौ तयोस्यो कर्म संन्यासा कर्मणो विशिष्यति। श्री भगवान बोले कर्म संन्यास और कर्म, देखो दोनों शब्द बोल रहे हैं श्री भगवान, कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कर्म संन्यास की को श्रेष्ठ या उसकी कोई बुराई कर रहे हैं। उनका कहना है कि कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु इन दोनों में से कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। तो आप देखो कि हम छोटे से काम को करने में कितनी कठिनाई पाते हैं। हम बड़ी मुश्किल से अपनी आजीविका, बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रिविलाइज्ड हैं, उनके लिए जीवन हो सकता आसान हो, और साधारणतः भारत जैसे देश में तो जीवन यापन ही बहुत कठिन है। तो ऐसी स्थिति में हमें ऐसा कोई समाधान चाहिए जो सरल हो, जिसे हम अपना सकें। भगवान खुद ही कह रहे हैं कि कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने श्रेष्ठ है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि संन्यास ले लेना
कर्मों से परम कल्याणकारी नहीं है, क्योंकि इस पे बहुत विवाद हो सकता है। लोग कहेंगे कि हम तो सन्यासियों को श्रेष्ठ समझते हैं, परंतु देखिए सन्यासी होना सबके बस की बात नहीं है। यदि वास्तव में सन्यासी होना है तो उतना आत्मबल, मनोबल, वैसी सामाजिक स्थिति, वैसी पारिवारिक परिस्थिति, वैसा आपका मन की सुदृढ़ता, बुद्धि, ये बहुत विरली ही मिलती है। उतनी सभी लोगों को वैसी मनोदशा नहीं मिलती है, तो वो सन्यासी नहीं हो पाते। परंतु उनके लिए कहा गया है कि कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। साधन में सुगमता क्यों आवश्यक है? ताकि आप अपने जीवन में उसे उतार सकें। यदि साधन कठिन होगा तो आप उसे अपने जीवन में कैसे उतार पाएंगे? तो इस बात की चिंता भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले की कि ऐसा कोई तरीका जो साधन में सुगम हो, जिसको हम आसानी से अप्लाई कर सकें अपनी लाइफ में। ऐसी टीचिंग, मान लीजिए कि कोई आपको पतंजलि योग सूत्र आप पढ़ते हैं कि आप 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, फिर उसके बाद अपने आप को पवित्र कर लीजिए, फिर प्राणायाम कीजिए, फिर ऐसा आहार करिए, फिर ऐसे एक झोपड़ी बनाइए, उसमें ऐसा सिक्लूडेड रहिए। क्या सबके बस की बात है ये कर पाना? या इसमें सफलता मिली और ना मिली, आपके परिवार पे आपका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो का सरल तरीका भी तो होगा। तो जो कलयुग है उसमें ऐसे सरल तरीके की खोज, डिस्कवरर हैं भगवान कृष्ण। उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवरर भी नहीं कहना चाहिए, हम तो आदि पुरुष मानते हैं, तो वो तो सब जानते ही थे। उन्होंने खुद भी कहा है, आगे आप पिछले अध्यायों में लिखा हुआ है कि अनादिकाल से सूर्य ने विद्या दी, फिर उन्होंने मैंने ही सूर्य को ये विद्या दी, फिर सूर्य ने मनु को दी, फिर ऐसा हुआ। तो मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि उससे टॉपिक जो है उसमें तारतम्यता टूट जाती है। हमें अभी कर्म योग और कर्म संन्यास, भगवान कह रहे हैं कि कर्म योग केवल कर्म में सुगम होने से श्रेष्ठ। तो कर्म योग मतलब कर्म को इस तरह से करना कि वो योग बन जाए। योग मतलब जोड़ना। कर्म को इस तरह से करना कि योग बन जाए, और आपका ही कर्म, जो कर्म आप रूटीन में करते हो, वो इस तरह से करो, इस तरह से जियो कि आपको वही आनंद और वही परिणाम मिले जो एक सन्यासी को मिल रहा है, क्योंकि ये सरल तरीका है। तो अगले श्लोकों में फिर भगवान ने इसके बारे में डिटेल में कहा। एक श्लोक और ले लेते हैं इस वीडियो में। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग देशादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो देखिए मित्रों, आप और हम चाहते क्या हैं? हम सब चाहते हैं सुखपूर्वक जीना। आप अपने आप को गहराई से सोच के देखना कि यदि आप सफलता चाहते हैं, यदि आप श्रेष्ठता चाहते हैं, यदि आप किसी चीज़ को जानने में, पाने में इच्छुक हैं, तो कारण और उसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है, वो है सुख। सभी सुख चाहते हैं। तो कभी हमें आमोद प्रमोद में या जीवन में जिन चीज़ों में एंटरटेनमेंट कहते हैं उनमें सुख मिलता है, तो कभी हमें उन्हीं चीज़ों में दुख मिलने लगता है। फिर हम चाहते हैं कि जीवन में ऐसी सफलता हो, किसी को आदर्श मानते हैं, उस दिशा में बढ़ते हैं और सुख पाने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो इसको समझिए कि सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हुआ पुरुष कैसे हुआ जा सकता है। और संसार में यदि आप इंडल्ज रहोगे, लगे रहोगे, संसार में लगे रहो से मतलब आगे बताएंगे कि संसार में लगे रहो से मतलब कर्म करना छोड़ना नहीं है। कर्म में लगे हुए कर्मों के फल को छोड़ना, कर्म में लगे हुए कर्मों के फल को छोड़ना। ये मैं कोई गलत सेंटेंस नहीं बोल रहा हूँ। कर्म में इस तरह से लिप्त होना कि आपको कर्म प्रभावित ना करें। तो जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य। यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि आप वन में चले गए, ये नहीं लिखा हुआ है कि आपके ऑफिस से आपने छुट्टी ले ली, ये भी नहीं लिखा हुआ अपने परिवार को छोड़ दिया। आप किसी से द्वेष नहीं कर रहे हो, आप किसी की आकांक्षा नहीं कर रहे हो, वह कर्म योगी सदा सन्यासी समझने योग्य। यहाँ भगवान ने सन्यासी की डेफिनेशन बदल दी। हमें सन्यासी की डेफिनेशन
हमेशा से समझाई गई है कर्मों को छोड़े हुए व्यक्ति से, जो सामान्य कर्मों को छोड़े हुए व्यक्ति से। तो इसलिए हमारे मन में बैठ गई है कि सन्यासी होने का यही मतलब है कि ऑफिस मत जाओ, परिवार को छोड़ दो, कार छोड़ दो, घर छोड़ दो और आश्रम बना लो। तो यहाँ आप देखिए कि वह व्यक्ति भी जो आकांक्षा नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है, वह भी सन्यासी समझने योग्य है। जिस भी सरकमस्टेंस में वह है, उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। हम अगले वीडियो में और इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान ने इसके बारे में डिटेल में कैसे कहा है।